नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, आज से मनरेगा की जगह VBGRAMG लागू, 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी। केंद्र सरकार बुधवार से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण कानून 2025 BBGRAMG लागू कर रही है। इसके तहत अब साल में 100 की जगह 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। वहीं देश भर में औसत दिहाड़ी 298.8 से बढ़कर 327 रुपए प्रतिदिन हो गई है। बिहार में 15 अगस्त पर 30,000 भूमिहीनों को मिलेगा आशियाने का अधिकार। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 15 अगस्त को राज्य के 30,000 भूमिहीन परिवारों को वास के लिए जमीन उपलब्ध कराएगा। विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि सभी जिलों में समारोह आयोजित कर लाभुकों को बंदोबस्ती प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। सबसे अधिक 1,709 लाभार्थी पटना जिले के हैं। बिहार के 17 जिलों के यात्रियों के लिए खुशखबरी, इन राज्यों के लिए चलेंगी 119 नई बसें। बिहार के लोगों को खास तोहफा दिया गया है। राज्य के 17 जिलों से लगभग 119 नई बसों के परिचालन का फैसला लिया गया है। इनमें AC और नॉन AC बसें भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा बसें उत्तर बिहार से चलाई जाएंगी। बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। पटना, बेगूसराय, सीवान, मधेपुरा में सुबह सुबह बारिश हुई है। आसमान में बादल छाए हैं। पूर्णिया में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज पूरे बिहार में बारिश की संभावना जताई है। पटना समेत 13 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 25 जिलों में येलो अलर्ट है। इन जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। कई जिलों में बारिश की भी संभावना है। बिहार के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, पहली बार खुलेंगी 44 हाईटेक नर्सरी। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य में पहली बार 44 गन्ना नर्सरी खोली जाएंगी। इन नर्सरियों में उन्नत और रोगमुक्त गन्ने के पौधे तैयार किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की लागत घटेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बिहार में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी के नियम बदले, आज से ऑफलाइन आवेदन पूरी तरह बंद। बिहार सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए अवकाश लेने की पूरी व्यवस्था बदल दी है। 1 जुलाई से सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अब ऑफलाइन आवेदन देकर छुट्टी नहीं ले सकेंगे। सरकार ने सभी प्रकार के अवकाश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है। जमुई में डूबने की घटनाओं पर सरकार सख्त, ग्रही डैम समेत खतरनाक घाटों पर लगेगा चेतावनी बोर्ड। जमुई जिले में वर्षा ऋतु के दौरान डूबने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए बिहार आपदा प्रबंधन विभाग ने हाई अलर्ट एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने जिला प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधियों, मोहल्ला समितियों और आम लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। गरही डैम, पनभरवा रेत घाट समेत अन्य संवेदनशील जल स्रोतों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे और बचाव व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। पटना में 16 सरकारी स्कूलों के बच्चे सीखेंगे स्विमिंग। पटना जिले के 16 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को तैराकी में दक्ष किया जाएगा। इसमें जिले में नदी किनारे स्थित स्कूलों के बच्चों को शामिल किया जाएगा, ताकि वे किसी बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदा में तैरकर बच्चे खुद को सुरक्षित रख सकें। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा डूबने एवं बाढ़ सुरक्षा से संबंधित जन जागरूकता पखवाड़ा के तहत स्कूली बच्चों को तैराकी में दक्ष बनाने के साथ ही मॉक ड्रिल कर आपदा से बचाव के तरीके बारे में जानकारी दी जाएगी। CBSE की 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 28 जुलाई को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मंगलवार को कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट LOC नोटिफिकेशन जारी किया। 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट ऑनलाइन जमा कराने का प्रोसेस शुरू हो गया है। सारण में गंडक नहर का बांध टूटा, कई गांवों से टूटा सड़क संपर्क। सारण जिले के तरैया प्रखंड में बुधवार की सुबह गंडक नहर का बांध टूट गया। तरैया अमनौर स्टेट हाईवे 104 के किनारे स्थित मंझोपुर में बांध ध्वस्त होने के बाद सैकड़ों एकड़ क्षेत्र में पानी फैल गया। इस घटना से कई गांवों का सड़क संपर्क बाधित हो गया है और ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में
सस्ता हुआ कॉमर्शियल सिलेंडर। जुलाई 2026 की शुरुआत व्यावसायिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी रही। तेल विपणन कंपनियों ने 1 जुलाई से 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 173 से 183.50 तक की कटौती की है। यह वर्ष 2026 की पहली बड़ी कीमत कटौती मानी जा रही है। 15 फीट नीचे नहर में गिरी स्कूल वैन, 13 बच्चे घायल। औरंगाबाद में बुधवार की सुबह स्कूल वैन सड़क से 15 फीट नीचे नहर में गिर गई। हादसे में 13 बच्चे घायल हो गए, जिनमें 3 की स्थिति गंभीर है। स्थानीय लोगों ने वैन में फंसे बच्चों को बाहर निकाला और इलाज के लिए कुटुंबा रेफरल अस्पताल पहुंचाया। मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेले की भव्य तैयारी। कांवरियों के लिए पहली बार 2 जगहों पर बनेगी हाईटेक टेंट सिटी। श्रावणी मेले की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। 30 जुलाई से इसकी शुरुआत हो रही है। इस बार 2 जगहों पर कांवरियों के लिए टेंट सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए फुकुली स्थित रजला चौक व आरडीएस कॉलेज को चिन्हित किया गया है। पहली बार 2 जगहों पर टेंट सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है। यह पर्यटन विभाग की ओर से बनाया जाएगा। प्रत्येक टेंट सिटी में कम से कम 2000 कांवरियों के ठहरने की सुविधा होगी, जबकि प्रत्येक वर्ष एकमात्र आरडीएस कॉलेज में ही टेंट सिटी बनाई जाती थी। पटना में नशेड़ियों को पकड़कर लौट रही आबकारी टीम पर हमला। नशेड़ियों और शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने निकली आबकारी विभाग की टीम पर बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया। अपराधियों ने विभाग की स्कॉर्पियो पर फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बिहार लागू होगा यूजीसी का नया रेगुलेशन। राज्य के विश्वविद्यालयों में अब असिस्टेंट प्रोफेसर तभी छात्रों को पीएचडी करा सकेंगे जब उनके कम से कम 5 रिसर्च आर्टिकल यूजीसी के मानक वाले पीयर रिव्यूड जर्नल में प्रकाशित हो चुके हों। पहले केवल 2 आर्टिकल प्रकाशित होने पर भी असिस्टेंट प्रोफेसरों को गाइड बनने की अनुमति मिल जाती थी। अब यूजीसी ने नए रेगुलेशन में 5 आर्टिकल को अनिवार्य कर दिया है। यह नियम उन असिस्टेंट प्रोफेसरों पर भी लागू होगा जिनकी सेवा कंफर्म हो चुकी है। बिहार में किसानों की जमीन पर कॉर्पोरेट की नजर। रैयती भूमि क्रय नीति वापस लेने की मांग। बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार की बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 को किसानों के हितों के खिलाफ बताते हुए मुख्यमंत्री से इसे तत्काल वापस लेने या स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह नीति भविष्य में किसानों की जमीन को बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में पहुँचाने का रास्ता खोल सकती है। बिहार के 10 लाख युवाओं के लिए बड़ा मौका। बिहार सरकार राज्य में नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बड़ी तैयारी में जुट गई है। स्टार्टअप नीति और एआई प्रज्ञा प्रोग्राम के तहत करीब 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक का प्रशिक्षण देकर रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। एसकेएमसीएच पर मंडराया बंद होने का खतरा। 10 दिनों में डॉक्टरों की बहाली नहीं हुई तो ठप हो जाएंगी स्वास्थ्य सेवाएं। उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा केंद्र श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे बड़ा संकट मंडराने लगा है। अगले 10 दिनों के भीतर अस्पताल में चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं की गई तो यहाँ के कई महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह से बंद होने की कगार पर आ जाएंगे। अकाउंट बंद होने का डर दिखाकर 15,000 रुपए की साइबर ठगी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिशनपुर निवासी दिग्विजय ठाकुर साइबर ठगी का शिकार हो गए। सोमवार सुबह उन्हें एक कॉल आया जिसमें खुद को बैंक अधिकारी बताते हुए कहा गया कि खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण उनका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। खाता चालू रखने के नाम पर पहले 2,000 रुपए जमा कराने को कहा गया। राशि जमा करते ही उनके खाते से पैसे कट गए। भरत एनकाउंटर एसडीपीओ राजेश शर्मा का पटना ट्रांसफर। बिहार में 12 आईपीएस अफसरों को नई जिम्मेदारी मिली है। 53 डीएसपी का भी ट्रांसफर हुआ है। भरत तिवारी एनकाउंटर में नामजद तत्कालीन जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को लाइन हाजिर के बाद उन्हें पुलिस उपाधीक्षक मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो पटना में ट्रांसफर किया गया है। बिहार एमएलसी शपथ ग्रहण। 10 नए सदस्य आज लेंगे शपथ। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर नवनिर्वाचित एमएलसी आज शपथ ग्रहण करेंगे। बिहार सरकार में मंत्री निशांत कुमार और भोजपुरी एक्टर पवन सिंह भी शपथ लेंगे। बिहार विधान परिषद के उप भवन एनेक्सी के मुख्य सभागार में शाम 4 बजे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 20 दिन पहले बीजेपी से 4, जेडीयू से 4, एलजेपीआर और राजद से एक कैंडिडेट्स ने निर्विरोध जीत हासिल की थी। अररिया में 1
जुलाई को बिजली आपूर्ति बाधित। अररिया में बिजली विभाग ने 1 जुलाई बुधवार को जिले के कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहने की सूचना दी है। यह व्यवधान निर्धारित तकनीकी रखरखाव कार्य के कारण होगा। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली से जुड़े आवश्यक कार्य निर्धारित समय से पहले ही पूरा कर लें ताकि असुविधा से बचा जा सके। किशनगंज पुलिस ने 7 करोड़ का ब्राउन शुगर किया जब्त। किशनगंज में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर चलाए गए अभियान में पिछले 1 सप्ताह में नशे, शराब और अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध बालू, शराब, मादक पदार्थ, पशु तस्करी, गृहभेदन और मोटरसाइकिल चोरी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वाहन जांच और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की गई। जहानाबाद पुलिस ने लौटाए 88 गुम मोबाइल। जहानाबाद पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 88 गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटा दिए हैं। बुधवार को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में ये मोबाइल सौंपे गए, जिससे लंबे समय से अपने फोन वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। जहानाबाद पुलिस ने 88 लोगों को लौटाए खोए हुए मोबाइल। जहानाबाद पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत बुधवार को 88 खोए हुए मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटा दिए। बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में इन मोबाइलों को सौंपा गया। पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार ने बताया कि जिले के विभिन्न थानों द्वारा चलाए गए लगातार अभियानों के परिणाम स्वरूप कुल 88 मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। इन बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत लगभग 15,12,000 रुपए है। पूर्व मध्य रेल के 44.40 किलोमीटर लंबे मानसी सहरसा रेल खंड को 499 करोड़ से डबल लाइन किया जाएगा। बिहार में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस परियोजना के पूरा होने से लाइन की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके बाद यात्रियों के साथ माल ढुलाई में भी तेजी आएगी। रेलवे का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से इस रेल मार्ग पर यात्रियों और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा। रेलवे बोर्ड की स्वीकृति के बाद अब इस रूट पर जमीन अधिग्रहण और ग्राउंड सर्वे की प्रक्रिया तेज होगी। 29 साल की हुई आरजेडी पार्टी ऑफिस में जश्न। राष्ट्रीय जनता दल आज अपना 30वां स्थापना दिवस मना रहा है। पटना में पार्टी ऑफिस में कार्यक्रम रखा गया है। इसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। स्थापना दिवस को लेकर पार्टी ऑफिस की विशेष सजावट की गई है। रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं। बाहर बड़े बड़े पोस्टर, बैनर और पार्टी के झंडे लगाए गए हैं। गर्मी को देखते हुए 11 एसी, 15 कूलर लगाए गए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 5% छूट लेने का मौका 30 जून को समाप्त हो गया। एक ही दिन मंगलवार को ही 2.91 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स लोगों ने जमा किया। अब 1 जुलाई से 30 सितंबर तक टैक्स जमा करने पर कोई छूट नहीं मिलेगी। इसके साथ ही 24 जून से लागू हुआ 15% बढ़ा हुआ नया टैक्स ढांचा भी प्रभावी रहेगा। छूट का लाभ उठाने के लिए अंतिम दिन मंगलवार को पटना नगर निगम मुख्यालय समेत सभी 6 अंचलों के टैक्स काउंटरों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। पटना में शराबियों को लेकर लौट रही टीम पर फायरिंग। पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल में मंगलवार देर रात मद्य निषेध विभाग की टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। अख्तियारपुर पुल के पास विभाग के वाहन पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। घटना के समय वाहन में मौजूद जवान और अन्य कर्मी बाल बाल बच गए। समस्तीपुर में यातायात पुलिस के साथ वॉलंटियर्स भी होंगे तैनात। समस्तीपुर शहर में लगने वाले जाम से मुक्ति के लिए नगर निगम प्रशासन में नई पहल की है। इसके लिए वॉलंटियर्स को तैनात किया है। वॉलंटियर्स यातायात पुलिस के साथ ही सड़कों पर तैनात होंगे, जो शहर में लगने वाले जाम से लोगों को छुटकारा दिलाएंगे। वॉलंटियर्स की व्यवस्था आज से शहर में लागू हो रही है। पहले चरण में स्टेशन रोड में वॉलंटियर्स तैनात होंगे। KSDSU ने विश्वविद्यालय पंचांग 2026 से 27 जारी किया। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में मंगलवार को उत्सवी माहौल में विश्वविद्यालय पंचांग वर्ष 2026 से 27 का विमोचन किया गया। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित समारोह में कई विद्वानों एवं शिक्षाविदों की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडेय ने की।
जाएगी। बिहार के 211 डिग्री कॉलेजों की छात्राओं के लिए चलेगी पिंक बस। बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं को एक दूसरे से जोड़ते हुए राज्य के नए 211 राजकीय डिग्री कॉलेजों की छात्राओं के लिए जुलाई महीने से विशेष पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी। इस अनूठी पहल का मुख्य उद्देश्य छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, सस्ती तथा सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे दूरी और यातायात की समस्या उच्च शिक्षा में बाधा नहीं बनेगी। झारखंड के जंगली हाथी झुंड से अलग होकर गयाजी पहुँचे। गयाजी में 2 हाथी अपने झुंड से बिछड़कर पहुँचे हैं। वे रास्ता भटक गए हैं। जंगली हाथियों की मौजूदगी से फतेहपुर और मोहनपुर प्रखंड के सीमावर्ती इलाकों में पिछले 48 घंटों से हाई अलर्ट जैसी स्थिति बनी है। हाथियों को सुरक्षित तरीके से पड़ोसी राज्य झारखंड के घने जंगलों में वापस भेजने के लिए वन विभाग पिछले 36 घंटों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। हालांकि अनजान इलाके में आने के कारण दोनों हाथी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। मंगलवार देर शाम तक भी वे फतेहपुर मोहनपुर की सीमा से सटे जंगलों में ही भटकते नजर आए। फायर सेफ्टी ऑडिट में फेल निकले 224 कोचिंग संस्थान। नालंदा में होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और निजी अस्पतालों के साथ ही कोचिंग संस्थानों व लाइब्रेरी में अग्नि सुरक्षा की अनदेखी करना अब संचालकों को भारी पड़ने वाला है। अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान में अब तक कुल 224 संस्थान फायर सेफ्टी ऑडिट में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं, जिन्हें अग्निशमन विभाग ने सख्त नोटिस थमा दिया है। ऋषु श्री से एनकाउंटर तक की फाइल बना रहे तेजस्वी। बिहार का मुख्य विपक्षी दल आरजेडी 29 साल का होने को है। लालू यादव ने 5 जुलाई 1997 को इसकी स्थापना की थी। 5 जुलाई को बिहार के सभी जिलों में स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले 1 जुलाई को पटना में कार्यक्रम होगा। इसमें तेजस्वी यादव पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने सम्राट सरकार को चुनौती देने की रणनीति रखेंगे। बताएंगे कि किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। महाराष्ट्र टीईटी प्रश्न पत्र लीक मामले में महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने बिहार एसटीएफ की मदद से बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले के मास्टरमाइंड परीक्षा माफिया विजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन गुप्ता को सोमवार की देर रात पटना के उगमकुआ गांधीनगर स्थित किराए के फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया। सुमन को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर ठाणे पुलिस मंगलवार को महाराष्ट्र पहुंच गई, जहां कोर्ट ने उसे 6 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बिहार सरकार ने खनन विभाग में किया प्रशासनिक फेरबदल। बिहार सरकार ने खनन विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए मोहम्मद अखलाक हुसैन को किशनगंज का नया खनिज विकास पदाधिकारी नियुक्त किया है। खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मोहम्मद अखलाक हुसैन इससे पहले मुजफ्फरपुर जिला खनन कार्यालय में सहायक निदेशक और तिरहुत अंचल मुजफ्फरपुर के उप निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। उनका स्थानांतरण कर अब किशनगंज में पदस्थापित किया गया है। बिहार में टला बड़ा हादसा। जनसाधारण एक्सप्रेस में आग की खबर से मची भगदड़। आरा के बिहिया रेलवे स्टेशन पर जनसाधारण सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आग की खबर फैलते ही यात्रियों में भगदड़ मच गई। घबराहट में एक महिला चलती ट्रेन से कूद गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। कुछ अन्य यात्रियों को भी हल्की चोटें आईं। जांच में पता चला कि ट्रेन के चक्के में ब्रेक बाइंडिंग के कारण धुआं और आग जैसी स्थिति बनी थी। रेलवे कर्मियों ने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाकर बड़ा हादसा टाल दिया। पीएम मोदी ने सचिवों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। कहा, विभागीय दीवारें तोड़ें, योजनाओं का असर जमीन पर दिखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सेवा तीर्थ में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं के लोगों के जीवन पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने और मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय के लिए पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग पर जोर दिया। बैठक में 2 प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। पहला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लिए विनियमन में सुधार और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना था। जम्मू कश्मीर में बादल फटा, अरुणाचल में बाढ़। जम्मू कश्मीर को डोडा में बुधवार सुबह 2 बार बादल फटा। भलेसा के कलालगीसर इलाके में बादल फटने से बाढ़ आ गई। ढेर सारा मलबा पहाड़ी से बहकर सड़क पर आ गया, इससे रास्ते ब्लॉक हो गए। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बाढ़
बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर है। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अंजू जिले के सारथी गांव में लैंडस्लाइड में एक व्यक्ति की मौत हुई। इससे पहले की पन्योर में बाढ़ में 3 लोग बह गए थे। अधिकारियों के मुताबिक 2 लोग लापता हैं। 28 जिलों के 90,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पीओके में प्रदर्शन, लोग बोले हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। मंगलवार को रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में हजारों लोग जुटे। उन्होंने कहा कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। यह आंदोलन जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक JAAC के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर को 2 साथियों के साथ धीरकोट के सांगर फतारे इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। पीओके मेन JAAC के 600 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। बिहार में अमृत भारत का इंजन फेल हुआ तो सप्त क्रांति का इंजन लगा भेजा हैदराबाद। बिहार में अमृत भारत ट्रेन का इंजन फेल हो गया तो सप्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन लगाकर उसे रवाना किया गया। दरअसल चरलपल्ली हैदराबाद जाने वाली एक 5493 अमृत भारत एक्सप्रेस का इंजन मंगलवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर फेल हो गया। इसके बाद आनन फानन में डाउन 12,558 सप्त क्रांति सुपरफास्ट का इंजन जोड़कर ट्रेन को चरलपल्ली के लिए रवाना किया गया। इसके कारण ट्रेन अपने निर्धारित समय से 2.11 घंटे लेट हो गई। जीविका दीदियों की सिलाई से आत्मनिर्भरता की नई कहानी। हाजीपुर जिले में जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए सिलाई और सेवा कार्य आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बन रहा है। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी जीविका के माध्यम से महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत जीविका दीदियां सरकारी संस्थानों की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ कर रही हैं। छपरा मुजफ्फरपुर समेत 4 शहरों का दायरा बढ़ा। राज्य सरकार ने प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और भागलपुर के आयोजना क्षेत्रों का विस्तार करते हुए अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। विस्तारित क्षेत्रों में अब कुल 1531 राजस्व ग्राम, 9 शहरी प्रशासनिक इकाइयां और 7 जनगणना नगर शामिल होंगे। सरकार ने बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए भविष्य की सुनियोजित बसावट, आधारभूत संरचना और विकास परियोजनाओं के लिए यह कदम उठाया है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।